नमस्कार, प्रणाम सभी को। मैं हूँ पूजा उपाध्याय। आज मैं जा रही हूँ एक लल्ही छठ माता की कहानी सुनाने। अगर अच्छी लगेगी कहानी तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि ये कहानी कैसी लगी आप लोग को। एक राजा थे। वो राजा जा रहे थे वन में शिकार करने। तो जाते जाते वहाँ एक जंगल पड़ा। वहाँ एक तालाब था। उस तालाब में एक बहुत सुंदर सी कन्या थी। वो कन्या बहुत अपने घर से परेशान थी। तो इसीलिए वो सोची कि अब हम क्या करेंगे जी के, क्योंकि हमारे माँ बाप भी नहीं हैं, क्योंकि उनके माँ बाप को सब राजाओं ने मिलके मार दिए थे। तो वो सोची कि हम चलते हैं तालाब में डूब के अपना जान दे देते हैं, तो ना रहेंगे, ना हम किसी बात का टेंशन करेंगे। तो जब राजा देखे उनको तो बोले कि क्या हुआ, तुम जा रही हो इस जो है तालाब में डूबने। तो बोले कि क्या करें, इस देश में हमारा कोई नहीं है, तो इसलिए हम डूब के मर जाएं तभी अच्छा है। तब बोले क्यों। बोले हमारे माँ जो है बाप सब मर गए हैं, कोई नहीं है, राजाओं ने सबको मार डाला। तो बोले कि एक बात का शर्त करें हम, आप मानेंगी। तो बोली हाँ, क्यों नहीं मानेंगे, अगर आप हमें बचाए हैं मरने से तो हम मानेंगे आपकी बात। तो बोले कि आप हमसे शादी करना चाहती हैं। तो बोली कि ठीक है। तो बोले कि ठीक है, चलिए हमारे साथ। तो उनके साथ आगे आगे राजा जाने लगे और पीछे पीछे से वो लड़की सुंदर कन्या जो थी वो जाने लगी। तो हाँ, वो लोग एक मंदिर था, उस मंदिर में पहुँचे। तो उस मंदिर में गए तो पंडित जी से बात किए कि हम जो है इस कन्या से विवाह करना चाहते हैं। तो पंडित जी बोले कोई बात नहीं है, अगर आप लोग राजी हैं तो विवाह कर लीजिए। इसके बाद क्या हुआ कि दोनों लोग का शादी हो गया। जब शादी हो गया तो दोनों लोग अपना घर आए, राजा अपने घर आए, अपने महल आए। तो उनका घर मकान हर एक चीज़ सब कुछ तो अच्छा ही था। तो रानी उनके घर रहने लगी। तो कुछ दिन बाद ऐसे छठी मैया का दिन आया। तो बोली रानी कि ए पंडित जी, अ, हम एक बात कह रहे हैं सुनिए। तो बोले कि सुनाइए क्या हुआ। तब बोले कि हम जो है ललई छठ माता का व्रत करना चाहते हैं। तब वो तो पंडित जी हंसने लगे बड़ा तेज से। बोले कि तू तो सुबह होते ही इतना तेज भूखा जाती हो खाने के लिए, अब भूख लग जाता है तुम्हें, तो तुम कैसे रह पाओगी ललई छठ माता का व्रत। उसमें तो पूजा करने से पहले कुछ नहीं खाते हैं। जब पूजा हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, कुछ गांठ दे जाएगी, तब जाके खाने को मिलेगा, वो भी तिन्नी का चावल मिलेगा, दही भैंस का दूध, यही सब खाएंगे, तो कैसे रहोगी। तब बोली नहीं, हम रह लेंगे, जिद कर गई रानी। तो राजा अब क्या करे उनके सामने, तो झुकना पड़ा उनको। इसके बाद बोली कि हम देखिए सब थाली सजा लेते हैं और कुसा ले लेते हैं, अब आप चलिए ना वहाँ कुसा लेके गाड़िए, हम पूजा करते हैं छठी मैया का। तो बोले कि ठीक है, हम सामान लेके आते हैं तो कुसा गाड़ते हैं। बोली ठीक है। तो राजा गए सामान लाने, तब तक रानी क्या करी, इनको तो भूख लग ही गया। अब जल्दी जल्दी आटा गूनी और खूब बड़ा बड़ा दो लिट्टी बना ली, बना के और उसको जल्दी से दूध में डाल दी पकने के लिए। तो जब पक गया तो उसको निकाल के थाली में रखी और जैसे ही राजा आ गए तो रानी लगी ढकने। जब ढकने लगी तो राजा देख लिए। तब बोले रानी क्या छिपा रही हो। तब बोले कुछ नहीं है राजा, कुछ नहीं है, हम तो सब सामान समेट रहे हैं पूजा में जाने के लिए। तब बोले नहीं, कुछ छिपा रही हो। तब रानी जल्दी जल्दी छठी मैया से लगी प्रार्थना करने, हे छठी मैया अब तो हमारी लाज बचाओ, अब हम क्या करेंगे, अब तो हमारी चोरी पकड़ी जाएगी राजा के सामने। तो छठी मैया तो उनकी अरज सुन ली। तो देखे राजा आए भाग के, जब थाली खोल रहे हैं
तो देख रहे हैं तो उसमें सोने का लिट्टी बन गया और खूब सुंदर सा चमकने लगा। तो राजा कह रहे हैं इतना सुंदर, ये कहाँ से लाई हो, कौन दिया है तुमको, कहाँ से पाई हो। तो कह रहे हैं कि ये हम आप चले गए थे सामान लाने, तो मेरे भैया आए थे, वही दे के गए हैं। शादी में नहीं कुछ दिए थे, कभी नहीं मिले, तो अब दे के गए हैं। तो बोली कि तुम तो कह रही थी कि हमारे कोई नहीं है, तो सब कोई मर गया है, तो आज कहाँ से भैया आ गए। तो जब इतना सब कुछ भैया तुम्हारे दे के गए हैं, तो अब तो हम अपना ससुराल चलेंगे, ज़रूर जाएंगे। अब हमको बताइए कहाँ तुम्हारा मैका है। तब बोली क्या करने जाएंगे, भैया फिर आएंगे बोले हैं। तो बोले नहीं अब तो हम जाएंगे ही। तो जीत कर गए, तो अपना रथ उस सजा लिए, राजा और रानी को बैठा लिए और जाने लगे। जब जाने लगे तो रानी मने मन सोचने लगी कि अब हम कहाँ जाएंगे, हमारा तो कहीं नैहर नहीं है, राजा को क्या जवाब देंगे। तो जाते जाते वहाँ एक जो है नलका पड़ा, तालाब पड़ा, वहाँ खूब जंगल था। तो बोल रही है देखिए ना यहाँ सब कुछ है, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, राजा मुझे यहाँ रोक दीजिए, हम यहाँ बैठेंगे थोड़ी देर, जो है पानी पिएंगे, छहाएंगे और तब चलेंगे फिर। तब बोल रहे हैं कि ठीक है। और जाते जाते इनका तो मैका है ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से। तो इसीलिए रानी अपना बैठ गई और छठी मैया से लगी मनाने कि हे छठी मैया अब हम क्या करें, घर से तो निकल गए, लेकिन अब हम अपना मैका कहाँ से दिखाएं राजा को। इसके बाद वन में एक जो है नागिन आई, तो छठी मैया के रूप में आई, बुढ़िया के रूप में बन के। तब बोल रही हैं कि क्यों रो रही हो, क्या हुआ, क्या मन ही मन सोच रही हो। तब बोल रही हैं कि ऐसे ऐसे हमारी हालत हुई है, तो हमारे मैका नहीं है, हमारे मैके में सब कोई मर गया, कोई नहीं है। तो राजा कह रहे हैं कि हम तुम्हारे मैके चलेंगे, तो लेके आए हैं तो उनको, लेकिन अब कहाँ से हम इनको अपना मैका दिखाएं। तो नागन बोली कि रो मत, मत रो, यहाँ जंगल में जाइए, जाते 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 देखिए तो वहाँ एक सुंदर सा, खूब सुंदर सा महल मिलेगा आपको, उसी महल में घुस जाना, वहाँ आपका मैका मिल जाएगा, ठीक है, सब कुछ है वहाँ, आपके माँ बाप भाई बहन सब कोई मिलेगा। तो इसके बाद बहुत खुश हुई तब रानी। तो रानी खुश हुई, लेकिन नागिन बोली कि महल के पीछे एक कमरा है, उस कमरे को मत खोलना। तो रानी गई। जब गई रानी तो तो वहाँ के भाभी भैया माँ बाप सब कोई आए दौड़ के। तो राजा बहुत खुश हुए। तो राजा इतना खुश हुए तो बोले कि तुम झूठ बोलती थी हमसे। तो इसके बाद कहीं चलो घूमते हैं इस महल में। जब उस महल में घूमने लगे तो रानी तो भूल गई कि नागन बोली थी कि पेटारा नहीं खोलना, उस कमरा में मत जाना। लेकिन अब वो घूमते घूमते उनको ध्यान से उतर गया, इतना खुश हो गई सबको पाके कि पीछे का कमरा गई खोल दी। खोल दी तो उसमें देखी तो बहुत बड़ा सा पेटारा था। तो पेटारा को कह रही देख के कि अरे इतना बड़ा पेटारा इस जमाने में कहाँ से मिल गया। तो कहाँ से आया, इसमें तो बहुत कुछ होगा, देखते हैं आज की क्या है इसमें। जब पेटारा खोलती है तो देखती है तो उसमें बहुत सारे नागिन नाग भरे हुए हैं। तो फटाक से पेटारा बंद कर देती हैं। तो उसमें एक छोटा सा नाग था, तो उसकी पूँछें कट गई, पूँछ कट गई उसकी। तो रानी जो है मन मन सोच रही है कि अब क्या करें, मुझे नागन तो मना करी थी और नाग की पूँछ भी कट गई। फटाक से आई तो राजा से बोल रही है कि चलिए अब घर चलते हैं अपने। तो राजा कह रहे हैं इतना दिन बाद तो हम ससुराल आए हैं, तो इसके बाद हम अभी रहेंगे, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो। तो उनकी भाभी भी आई अंदर से, तो कह रही हैं कि नहीं रुकिए अभी, मत जाइए, बाद में जाइएगा। तो कह रही नहीं फिर आएंगे हम। इसके बाद राजा और रानी दोनों लोग रथ पे बैठे और चलने लगे। जब जाने लगे तो वो जो जिसकी पूँछ कटी थी नाग का, तो वो पीछे पीछे वो भी जाने लगा। तो अपने मन में सोच रहा है कि अभी हमारी पूँछें काट दी हैं, तो हम भी जा रहे हैं, अब इनके पंडित जी को हम भी काटेंगे, हम भी इनको काटेंगे। तो और रानी इधर मन मन सोच रही हैं कि हे छठी मैया, मुझे माफ़ करना, हे माता रानी मुझे माफ़ करना, हमसे गलती हो गई है,
पूँछें कट गई है उस नाग की, तो माफ़ करना मुझे, अब मैं क्या करूँ। तो घर पे आई तो छठी मैया का दिन आया, भादों का दिन आया, महीना आया, तो उसमें छठी मैया का दिन आया। तो ये पूजा करने के लिए तैयार हुई तो जाके ये नाग इसी घर में छिपा हुआ था कि रानी के। जब पूजा करने जाने लगी तो कह रही हे छठी मैया, गांठ दे रही है तो मना रही है, हे छठी मैया, अब जो हमारे मायके में है सबको अमर रखना, सबको खुश रहना, मेरे भैया भाभी को खुश रहना। अब मेरा जो नाग था उसकी पूँछें कटी थी, वो मेरा भतीजा है, उसको भी खुश रखना। तो मेरा भतीजा भी कुशल से रहे, उसकी कोई दिक्कत परेशानी ना आए, हे छठी मैया। तो नाग सुन रहा था तो कह रहा कि हे भगवान, हे छठी मैया, और मेरी ये बुआ है, ये मेरे लिए इतना प्रार्थना कर रही है कि मेरे जो है पूँछ कटवा भतीजा को कुशल से रखना। अब मैं इनके आदमी को, अपने फूफा को काटने जा रहा था, तो नहीं छठी मैया माफ़ करना मुझे, मैं नहीं काटूंगा, ये मेरी बुआ है, वो मेरे फूफा हैं, अब मैं अपनी बुआ का भतीजा हूँ। तो जो है नाग वापस लौट के जाने लगा। तो छठी मैया जैसे उनको घर परिवार, मायका ससुराल सब कुछ दिए, भाई भतीजा दिए, हे छठी मैया उसको ऐसे सबको देना छठी मैया, सबको ऐसे ही आशीर्वाद देना, सबको शक्ति देना, सबका परिवार खुशी रखना छठी मैया। बोल छठी मैया की जय।